नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब बांग्लादेश के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास करने जा रहा है चीन। भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। चीन और बांग्लादेश के बीच मजबूत आर्थिक संबंध। चीन बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 संयुक्त अभ्यास की घोषणा करते हुए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू कियान ने 25 अप्रैल को बीजिंग में कहा कि बांग्लादेश में संयुक्त अभ्यास, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आधारित है, दोनों पक्ष संयुक्त अभ्यासों में भाग लें। अभ्यास की थीम जैसे कि बसों में बंधकों को छुड़ाना और आतंकवादी शिविरों की सफाई करना। चीन और बांग्लादेश के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। बीजिंग ने बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं में 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो पाकिस्तान के बाद किसी दक्षिण एशियाई देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेश है। इसने बांग्लादेश में पुलों, सड़कों, रेलवे ट्रैक, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विपक्षीय व्यापार 2009-10 में 3.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चीन में शून्य शुल्क लगता है। इसके अलावा चीन बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोगी बनकर उभरा है। इसने बांग्लादेश नौसेना को 2016 में 205 मिलियन डॉलर की रियायती कीमत पर 2 नवीनीकृत पनडुब्बियां प्रदान की। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल 1.21 बिलियन डॉलर के चीन निर्मित पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कॉक्स बाजार में स्थित इस बेस में एक साथ 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोत रखे जा सकते हैं। बांग्लादेश के साथ चीन के मजबूत संबंध विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग में 2002 के रक्षा सहयोग समझौते से उपजे हैं, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा आपूर्ति शामिल है। नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गहरा होगा। चीन की सैन्य रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने को विदेश में सैन्य शक्ति के उपयोग के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, जिसे रणनीतिकार गैर युद्ध सैन्य अभियान के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। ये अभ्यास चाहे द्विपक्षीय रूप से आयोजित किए जाएं या बहुपक्षीय रूप से, आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कठोर शक्ति के नरम उपयोग के रूप में माने जाते हैं। पड़ोसी देश भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास पर पैनी नजर रखी जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया सम्मेलन में कहा कि हम अपने पड़ोस और उसके बाहर होने वाले सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखते हैं, जो हमारे हितों, आर्थिक और सुरक्षा हितों को प्रभावित करते हैं, और हम उसके अनुसार उचित कदम उठाते हैं। हालांकि बांग्लादेश और भारत ने 2009 और 2023 के बीच 11 सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं। चीन बांग्लादेशी अभ्यास ने बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश संबंधों पर उनके प्रभाव पर कई चिंताएं भी पैदा कर दी हैं। क्या बांग्लादेश धीरे धीरे खुद को भारत से दूर कर रहा है और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है? क्या भारत के लिए बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? क्या भारत चीन तनाव का शिकार बनेगा? बांग्लादेश दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास और राजनीति के शोधकर्ता अल्ताफ परवेज ने द डिप्लोमैट को बताया कि इस अभ्यास के माध्यम से बांग्लादेश को भारत और चीन के बीच शीत युद्ध में खींचा जा रहा है। भारत सरकार लंबे समय से पाकिस्तान को दुश्मन के रूप में देखती रही है, अब वह चीन को भी उसी नजरिए से देख रहा है, परवेज ने कहा। चीन द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश के साथ अमेरिका भारत पर बांग्लादेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए दबाव डालेगा। यह कहते हुए अमेरिका शत्रुता को बढ़ावा दे रहा है। परवेज के अनुसार बांग्लादेश को सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक छोटा विकासशील देश है और उसे इस तरह की सैन्यीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह केवल हर तरफ से परेशानी को आकर्षित करेगा। भारत और बांग्लादेश मजबूत सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। हालांकि विवाद के कई मुद्दे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है लंबे समय से चला आ रहा द्विपक्षीय नदी जल विवाद। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन भी है, जो भारत के पक्ष में है। हालांकि इससे भारत को व्यापार के लिए रुपए के वैश्वीकरण की अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिलता है, लेकिन बांग्लादेश को बहुत कम लाभ होता है। फिर भारत में सीमा पार करते समय भारत के सीमा सुरक्षा बल द्वारा बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के मारे जाने का सवाल भी है। इसने भारत बांग्लादेश सीमा को दुनिया की सबसे घातक सीमा में से एक बना दिया है। हैरानी की बात यह है कि सीमा पर बांग्लादेशी बलों द्वारा भारतीय नागरिकों के मारे जाने की कोई घटना सामने नहीं आई है। जहां ढाका के साथ चीन के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, वहीं बांग्लादेश में भारत की भूमिका की अक्सर आलोचना की जाती है।
दरअसल बांग्लादेश भर में यात्रा करते समय देश में बड़ी और बढ़ती चीनी आर्थिक उपस्थिति को नजरअंदाज करना मुश्किल है। जहां चीन बांग्लादेश में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वहीं भारत तो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। इस प्रभाव ने बांग्लादेश के भीतर एक शांत भारत का बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत पर सत्तारूढ़ अवामी लीग का समर्थन करने का आरोप लगाया है। इस साल 7 जनवरी को एक विवादास्पद आम चुनाव के बाद, जिसका बीएनपी और कई अन्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था, चुनावी प्रक्रिया में भारत के भारी प्रभाव की खबरें सामने आई, जिसमें कथित तौर पर अवामी लीग को रखने के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ सौदे शामिल थे। दूसरे मोर्चे पर बांग्लादेश वर्तमान में 2017 में म्यांमार से अपनी उड़ान के बाद लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थियों की मेजबानी करता है। चीन ने उन्हें म्यांमार वापस भेजने में सहायता की पेशकश की, लेकिन मुद्दा अनसुलझा है। बांग्लादेश सैन्य अभियान में सहयोग के माध्यम से इस मामले पर चीन के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकता है। हालांकि चीन द्वारा बांग्लादेश को उपलब्ध कराए गए हथियार और पनडुब्बियां भारत के लिए तत्काल सुरक्षा खतरा पैदा नहीं करती हैं, लेकिन भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव मजबूत होता है, जो संभावित रूप से भारत प्रशांत रणनीति को प्रभावित करता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के मानद निदेशक मोनिश टूरांगबाम के अनुसार बंगाल की खाड़ी की उभरती भू राजनीति में बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण नोड है, जो न केवल भारत चीन शक्ति गतिशीलता का रंगमंच है, बल्कि व्यापक इंडो पैसिफिक में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का भी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कथित तौर पर आतंकवाद विरोधी परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, नई दिल्ली को तुरंत प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि बहुध्रुवीय दक्षिण एशिया के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अपने पड़ोसियों के साथ परामर्शात्मक साझेदारी में विश्वास करता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।